नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष गर्ग और ये है माइथो टाइम। वो ज़माना चला गया जब किसी के घर जाना हो और कोई किसी जगह का पता पूछना हो तो गली नुक्कड़ पर बैठे पान वालों सब्जी वालों से हमें उसका रास्ता पूछना पड़ता था। आज हमारे पास स्मार्टफोन है, आज हमारे पास गूगल मैप है, हमारे पास जीपीएस है। जी हाँ, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इसकी मदद से आप सिर्फ एक बटन दबाकर किसी भी जगह की लोकेशन या उसका रास्ता आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये सुविधा जीपीएस जैसा कोई सिस्टम, वैसी ही कोई तकनीक रामायण काल में राम और रावण के पास भी शायद उपलब्ध थी, तो हो सकता है आप विश्वास न करें। लेकिन अगर आपको ये सुनकर अचंभा हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है और इसे आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि रामायण काल में रावण ने किस तरह जीपीएस जैसी ही किसी तकनीक का इस्तेमाल करके सीता का अपहरण किया पंचवटी से और सीधा उन्हें ले गया लंका। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के साथ ही बना हुआ है एक बेल आइकन, उसे दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सके। तो मैं शुरू करता हूं कहानी, सुनिए। तो ये बात है आज से कई हज़ार साल पहले की, जब भगवान श्री राम को वनवास मिला और वो अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी को अयोध्या से लेकर निकले वनवास के लिए और धीरे धीरे चलते हुए पहुँचे वो पंचवटी। पंचवटी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। पंचवटी वही जगह है जो आज महाराष्ट्र में नासिक के नाम से जानी जाती है। पंचवटी का नाम पंचवटी इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पर 5 वट वृक्ष थे, यानी बरगद के पेड़, बड़े बड़े 5 बरगद के पेड़ों से घिरी हुई उस जगह को कहा पंचवटी। और वहीं पर कहते हैं कि राम लक्ष्मण और सीता कुटिया बनाकर रहते थे और वनवास के 14 वर्षों में से एक लंबा समय, लगभग 12 साढ़े 12 साल उन्होंने पंचवटी में रहकर बिताया। वहीं पर शूर्पणखा यानी रावण की बहन ने आकर राम और लक्ष्मण को जब परेशान किया तो लक्ष्मण ने आखिर शूर्पणखा के नाक और कान काट डाले, और नाक को नासिका भी कहते हैं, और नासिका के शूर्पणखा की नासिका के कट जाने से ही कहते हैं कि उस जगह का नाम पड़ा नासिक। और फिर बाद में शूर्पणखा जब रोती हुई अपने भाई रावण के पास पहुंची लंका, तो रावण को ये पूरी घटना सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने बदला लेने का मन बनाया और तब उसने बनाई देवी सीता को अपहरण करने की योजना। अपने मामा मारीच की मदद से जब रावण ने राम और लक्ष्मण को सीता माता से दूर कर दिया और उन्हें दूर जंगल में भेज दिया, तो रावण ने साधु का वेश बनाकर सीता का अपहरण किया और उन्हें बैठाकर अपने साथ पुष्पक में ले चला। पुष्पक एक तरीके का, आप उसे एक हवाई जहाज समझ सकते हैं, एक एरोप्लेन जैसा ही है, वो उड़ने वाला विमान है, और उसमें बैठाया रावण ने और सीता माता को वो आकाश मार्ग से लेकर चल पड़ा। और दोस्तों, यहीं से कहानी शुरू होती है जीपीएस के इस्तेमाल की। तो पंचवटी से जब रावण सीता को लेकर निकला तो उसका पहला पड़ाव था ऋष्यमुख पर्वत, जहाँ पर पहुँचकर माता सीता ने उनके पास जो भी छोटे मोटे आभूषण थे वो उन्होंने अपनी साड़ी के एक कपड़े को, एक उसका किनारा फाड़कर उनमें उन आभूषणों को बांधा और फिर उन्हें नीचे गिरा दिया। और वो आभूषण गिरे उस जगह जहाँ पर वानर सुग्रीव अपनी वानर सेना के साथ और हनुमान जी के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रहता था। ये वही ऋष्यमुख पर्वत है दोस्तों, जिसे आज कर्नाटक के हम्पी शहर के नाम से जाना जाता है। बाद में जब राम और लक्ष्मण पंचवटी लौटे और उन्होंने सीता को वहाँ नहीं पाया तो उन्होंने सीता माता की खोज शुरू की और उन्हें ढूंढते हुए वो ऋष्यमुख पर्वत पर पहुँचे, जहाँ पर उनकी मुलाकात हुई सुग्रीव से। और सुग्रीव ने जब उन्हें कुछ आभूषण दिखाए तो राम और लक्ष्मण ने उन्हें पहचान लिया, जिससे ये बात साबित होती है कि रावण उसी रास्ते से सीता को लेकर आकाश मार्ग से उड़ा था। तो दोस्तों, रावण की लंका तक की यात्रा का दूसरा जो पड़ाव था वो ऋष्यमुख पर्वत से थोड़े आगे का स्थान था। वहाँ पर जंगलों में रावण की मुठभेड़ हुई जटायु से। जटायु ने देखा कि एक राक्षस एक स्त्री को लेकर आकाश मार्ग से रथ में बैठाकर, एक पुष्पक विमान में बैठाकर उड़ा जा रहा है, और वो स्त्री राम मुझे बचाओ कहकर पुकार रही थी। तो जटायु तुरंत समझ गए कि उस स्त्री का जीवन खतरे में था और उन्होंने रावण के साथ बहुत भयानक युद्ध किया। लेकिन
रावण ने अपनी तलवार से जटायु के पंख काट दिए, जिससे वो घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ समय के बाद राम और लक्ष्मण जब खोजते हुए सीता को आगे बढ़े ऋषिमुख पर्वत से, तो उनकी मुलाकात घायल हुए जटायु से हुई और उन्होंने जटायु से कहा, उठो पक्षी। दोस्तों, ये जो शब्द है उठो पक्षी, ये तेलुगु में इसे कहते हैं लेपाक्षी, और ये लेपाक्षी आंध्र प्रदेश का वही स्थान है जहाँ पर रावण का जटायु के साथ युद्ध हुआ था। आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी नाम से एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और ये वही जगह है जहाँ रावण और जटायु की मुठभेड़ हुई थी। तो ये है रावण की यात्रा का तीसरा पड़ाव, और फिर वहाँ से कहते हैं कि रावण सीता को लेकर सीधा पहुँचा लंका। इस नक्शे में साफ पता लगता है कि नासिक, फिर हम्पी, फिर लेपाक्षी और लंका, ये चारों एक सीधी रेखा में हैं, और नासिक यानी पंचवटी से लंका तक का ये सबसे छोटा और सबसे सीधा रास्ता है। इससे ये बात साबित होती है कि रावण के पास पुष्पक विमान में कोई GPS जैसी तकनीक, कोई वैसा विज्ञान, कोई वैसा सिस्टम ज़रूर उपलब्ध था जिसकी मदद से उसने पंचवटी से और लंका तक का बिल्कुल सीधा और सबसे छोटा रास्ता लिया। दोस्तों, रावण के पास तो पुष्पक विमान था, इसलिए वो आकाश मार्ग से सीता को सीधे रास्ते ले गया लंका। लेकिन राम को लंका पहुंचने के लिए उनके पास कोई विमान नहीं था, उन्हें पैदल ही जाना था। इसलिए उन्होंने समुद्र तट पर एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा स्थान खोज निकाला जो लंका के सबसे निकट था, और वो था रामेश्वरम। रामेश्वरम पर राम ने वानर और भालुओं की सेना के साथ पुल बनाया और वो पहुंच गए लंका। ये दूसरा नक्शा आपको लंका और रामेश्वरम की दूरी दिखाता है, और जिससे पता लगता है कि लंका तक पैदल जाने के लिए रामेश्वरम ही सबसे उचित स्थान था, और इसीलिए राम ने इसे चुना और यहीं से उन्होंने लंका तक जाने के लिए पुल बनाया, जिसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। इससे भी ये बात साबित होती है कि राम के पास भी कोई ऐसी सुविधा, कोई ऐसी तकनीक ज़रूर उपलब्ध थी जिससे उन्होंने इस बात का पता लगाया कि रामेश्वरम ही वो जगह है जहाँ से लंका सबसे नज़दीक पड़ेगी। इन सब बातों को देखने से दोस्तों ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि राम और रावण के पास, या कहें कि रामायण काल में GPS जैसा कोई यंत्र, कोई वैसी सुविधा, कोई तकनीक ज़रूर थी जिसकी मदद से ये लोग रास्ता खोजते थे और अपने जगह पर बिना भटके, बिना पूछे पहुंच जाते थे। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही मज़ेदार कई और वीडियोस के साथ मैं आपके साथ आता रहूँगा। जुड़े रहिए मेरे साथ माइथो टाइम पर, क्योंकि पुराणों में छिपा है अनमोल खजाना। धन्यवाद।